हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब बोले तो वर्ब को क्या कहते हैं, हम सबको पता कि वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन। वर्ब को एक चीज और बोलते हैं डूइंग वर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ऐसा शब्द जो किसी कार्य को दर्शाता है, ठीक है, होते हुए दर्शाता है। द वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, वो शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता हो, हमें कुछ बताता हो। ठीक है, अब जैसे वर्ब की बात आई, वर्ब कितने प्रकार के, वर्ब मेनली दो प्रकार के हुए। वर्ब मेनली दो प्रकार के हुए, एक क्या हो मेन वर्ब, दूसरी क्या हो हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है। क्या हुआ, मुख्य क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य। सब्जेक्ट क्या क्या करता है, सब्जेक्ट के जो बस की हो वो करे। ठीक है, वे सब किसके अंतर्गत आएंगी, वर्ब के, यानी कि मेन वर्ब के, मुख्य क्रिया। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो प्ले क्या हुई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, ही दूसरे नंबर पर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिनको हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। वे वर्ब्स जो किसी अन्य वर्ब्स के साथ आकर हमें टाइम एंड टेंस की जानकारी देती है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वे हमारी हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में। कैसे, ये हमें सेंटेंस के अंदर टाइम एंड टेंस की जानकारी देती है। ठीक है, ये दो प्रकार की हुए हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी है दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम जानते हैं, एक होती है बी, एक होती है डू, एक होती है हैव। यानी कि ये फिर क्या होती है भाई, डू तो हमने देखा, डू माने क्या हो करना। अच्छा, अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है, यानी कि बी डू हैव ऐसी ऑक्सिलरी है जो हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकती है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे देखो एग्जांपल, ही इज कैनवासिंग, वह घूम घूम कर वोट मांग रहा है, वह घूम घूम कर वोट मांग रहा है। यहां पे ये जो चीज है ये है हमारी मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई इज। दूसरा एग्जांपल, ही इज डेफ्ट, ही इज डेफ्ट, DAFT, यहां पे मेन वर्ब दिख रही हो नहीं, यो मेन वर्ब नहीं है, यो इसके बारे में विशेषता बता रहा है इसकी, तो यो एडजेक्टिव है डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि मूर्ख, मूर्ख, वह मूर्ख है, ही इज डेफ्ट, वह मूर्ख है। तो यहां पे इज क्या काम कर रहा, मेन वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क यानी कि अपना काम जो उसे दिया हुआ काम है वो पूरा कर लिया है। यहां पे हैज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। अब इस सेंटेंस में बताइए मेन वर्ब दिख रही कहीं, ये मेन वर्ब है कार, कार मेन वर्ब हो है क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब नहीं है ना, तो यहां पे हैज क्या कर रहा, हैज यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा, जिसका मतलब होता है रखना या पास, यानी कि ही हैज ए कार, वह एक कार रखता है या उसके पास एक कार है। ठीक है, अब मैंने डू को अंडरलाइन क्यों करा, क्योंकि डू के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बी के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियोस में पढ़ा दिया है। बी को जब खोलते हैं तो निकल के आता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बी को मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाऊंगा डू। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी, ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी, इसके बारे में देख लो, ये क्या क्या झोल है इसका। ये केवल हेल्पिंग वर्ब, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं, ये किसी कार्य के होने की क्रियाविधि मोड प्रकट करती हैं। ठीक है, ये होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, ought टू, इनका अलग अलग मीन्स है, अलग अलग प्रकार है। ठीक है, इसमें भी एक कैटेगरी और होती है, कौन कौन सी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। अब यो क्या बवाल है भाई साहब, नीड और डेयर, एक चीज होती है नीड और डेयर। नीड और डेयर का क्या हिसाब है, मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। ये जो नीड और डेयर है,
मेनली ये मॉडल है, लेकिन ये मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी कार्य कर सकती है। एक होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या होता है? मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकती है। क्या? यूज्ड टू। ठीक है, अब यहां देखो एक बार, विल शैल। विल शैल, विल शैल को मैंने अंडरलाइन क्यों करा? मैंने विल शैल को अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि इस वीडियो में एक तो मैं डू पढ़ाऊंगा और एक विल शैल के स्पेशल यूज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी डू। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। डू, जैसे कि बता दिया मैंने कि डू हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो ये फॉर्म कौन सी? डू। डू है बेस फॉर्म। क्या है? बेस फॉर्म। तो डू का मीन्स क्या होता है? करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, डन डना डन। चलो हम इसके प्रयोग देख लेते हैं। पहले हमें पता है कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव व इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। होता हो तो देख लो कैसे होगा। आई डू नॉट प्ले डेली, ये सेंटेंस है, मैं रोजाना नहीं खेलता हूं। तो यहां पे डू आ गया, नहीं आ गया? नोट के साथ। ठीक है, तो मेन वर्ब कहां है इसमें? मेन वर्ब है प्ले। तो डू किस लिए आया? हेल्पिंग वर्ब के साथ। दूसरा, दे डू नॉट बाय फ्रेश क्लॉथ्स, वे फ्रेश कपड़े नहीं खरीदते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते हैं। ठीक है, तो डू क्या है यहां पे? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बाय। ठीक, नेक्स्ट, डज ही बीट हिम डेली, बस रोजाना भूस भरा जा रहा उसका। तो हम पूछ रहे क्या वह उसे रोजाना पीटता है? तो यहां पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क है तो और क्या से शुरू हो रहा, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई? स्टार्टिंग में आ गई, नहीं आ गई? तो क्या वह है उसे रोजाना पीटता है, तो क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। डज क्या है का काम कर रही? हेल्पिंग वर्ब का। तो हो गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव व इंटरोगेटिव में। ठीक है, डज कहाँ आता है? जहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो। डू कहाँ आता है? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात आती है डिड की। डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव व इंटरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कैसे? देख लो तुम। शी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन चाइल्डहुड, वह बचपन में दूध नहीं पीती थी। ठीक, तो ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कहां है इसमें? ड्रिंक। नेक्स्ट, डिड यू मेक मी ए कॉल यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कल कॉल की थी? क्या तुमने मुझे कल कॉल की थी? क्वेश्चन मार्क, यानी कि डिड क्या है? क्या है इस सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब, और क्वेश्चन बना रहा है। और मेन वर्ब क्या है? मेक। नेक्स्ट, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। यहां पे डू डिड डन, डन डना डन, काम डन डना डन हो गया, खत्म हो गया। यहां पे यो क्या काम कर रहा? मेन वर्ब। आई डू नॉट डू दैट, आई डू नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करता हूं। तो यहां पे डू क्या कर रही? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या कर रहा? मेन वर्ब। तो देखा ना, कुछ भी कर सकता है, मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, आई डिड नॉट डू दैट, मैंने वो नहीं किया। तो डिड क्या कर रहा है यहां पे? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या कर रहा है यहां पे? मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा, ही डज, ओहो, वह करता है। ही डज मीन्स वह करता है। क्या कर रहा है यहां पे? मेन वर्ब। क्या का काम कर रहा? मेन वर्ब। आई डिड, मैंने किया, मैंने किया। ठीक है, तो ये क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? मेन वर्ब। अब आते हैं स्पेशल यूज पे। डू डज डिड के स्पेशल यूज प्रेजेंट व पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। कैसे? जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाए या अनिवार्यता दर्शाई जाए कि जरूर होना है काम, जरूर करना है काम। ठीक है, इन वाक्यों में अवश्य, तो, पक्का या जरूर ऐसे शब्द जरूर रखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ही डज रीड, वाह 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 वाह, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, और कितना पढ़वाओ भाई साहब, नंबर कम आए। ठीक है, बप्पू जी भूस भर रखा, घटा घट घटा घट घट बजाओ जा रहे बेटे के, तो मम्मी आई एकदम भक्के रूप, अजी अजी छोड़ो भी इसे। ही डज रीड, क्या कह रही तू? ही डज रीड, तू भी अनपढ़ दिखे। अरे अनपढ़ ना हो, ही डज रीड का मतलब हो वह पढ़ता तो है, बात पे जोर दे के कह रही, इसे छोड़ दो। ही डज रीड, डोंट बीट हिम, इसे मत मारो। ही डज रीड, यानी कि वह पढ़ता तो है, क्यों मार रही इसे? नेक्स्ट, ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था,
एग्जाम में नंबर कम आ गए, ठीक है, महीने की छुट्टी बिताया, मम्मा के आ गया, मार्कशीट आ गई और नंबर कम, फिर भरा जा रहा भूस धड़म धड़म धड़म। तो उसकी माँ फिर आई, फिर रोका उसके पापा को, क्या कह के, ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था, क्यों मार रहे इसे, ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था, या उसने पढ़ाई तो की थी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, डिड, सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे डज क्या बता रहा, सेंटेंस में जोर दिया जा रहा। वी डिड स्टडी एट नाइट, हम रात में जरूर पढ़ते थे, डिड आ रहा ना, था थी थे हो जाएगा, डिड आ रहा ना, था थी थे हो जाएगा, डज आ रहा ना, है रहेगा, क्योंकि कहाँ हो, प्रेजेंट में, डिड कहाँ हो, पास्ट में। तो वी डिड स्टडी एट नाइट, हम रात में जरूर पढ़ते थे, या हम रात में अवश्य पढ़ते थे। तो बात पे जोर दिया जा रहा, भाई कोई कुछ मत बोल दियो, रात में पढ़े थे। तो क्या का प्रयोग है, डिड का। कहीं नोट दिख रहा तीन सेंटेंस में, तो क्या गलती हो गई भाई साहब, गलती ना जाओ, किसी को भी दिखा लियो, छूट है जाओ, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, ही डिड डू हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर तो लिया, पर कर तो लिया, अब इसे खेलन जान दो, बात पे जोर दिया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, आई डू गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे, मैं मंगल को मंदिर जरूर जाता हूं, जरूर, बात पे जोर दिया जा रहा, ठीक है। आई डू गो टू, मैं जाता हूं, मैं जाता तो हूं, टेम्पल ऑन ट्यूसडे, यानी कि मैं मंगल को मंदिर अवश्य जाता हूं। शी डू लव मी, वह मुझसे प्यार करती तो है, वह मुझसे प्यार करती तो है, जोर दे के कहा जा रहा बात को, ठीक है, समझ जाओ बात को। वी डिड ट्राई, वाह वाह, पास्ट में बात जाली ना, हमने कोशिश तो करी, वी डिड ट्राई, हमने कोशिश तो करी, डिड, थारे पे तो कोशिश भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता तो है, तुम तो मेरी मदद भी ना करते, ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता तो है। नेक्स्ट, थोड़ा सा और देख लो, एक वर्ड होता है तो सही, जब किसी बात पे जोर दे के कहा जाए, ठीक है, यो भी वही था, यो भी वही है, डू प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डू के साथ मेन वर्ब जोड़ दो, और देखो कमाल, जैसे बैठिए तो सही, डू सिट, अगर हम किसी को बोल लेंगे डू सिट, इसका मतलब बैठिए तो सही, बैठ तो जा, बैठ तो ले, शांति से बैठ जा, डू सिट। नेक्स्ट, चाय पियो तो सही, डू टेक टी, खम्मई खा, बिना चाय के पियो, बुराई कर रहे, चाय में चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, डू टेक टी, अब चाय पी तो सही, जब ही कर लियो बुराई, चाय पी तो ले, इसे पकड़ तो सही, या इसे पकड़ तो ले, तो इसका क्या मतलब है, डू होल्ड इट, डू होल्ड इट। तो भाई ये थे डू के कुछ स्पेशल यूज, कुछ फॉर्मल यूज, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम विल और शैल को, ठीक है। तो दोस्तों अब बारी आती है विल और शैल के स्पेशल यूज की। हमें पता विल और शैल हम कहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल उसे पीटूंगा, आई शैल बीट हिम टुमारो, ठीक है। ऐसा यूज करते थे, जैसे वह कल मैच खेलेगा, ही विल प्ले ए मैच टुमारो, ठीक। तो इसमें ऐसा क्या खास है, स्पेशल कैसे हो गए भाई, इसमें खास है, अब देखो बोर्ड पे आ जाओ, और इसे जगह दे दूंगा ना, इसे स्क्रीनशॉट ले लियो या फिर इसे लिख लियो, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं शैल और विल का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जावे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो और वी हो, तो हम क्या यूज करें, शैल का यूज करते हैं, ठीक। अगर सब्जेक्ट इन्हें छोड़कर कुछ भी हो, तो कहे का प्रयोग करें विल का, इन्हें छोड़ के बोले तो आई और वी को छोड़ के, आई और वी को छोड़ के। अब चाहे सब्जेक्ट इट हो, ही हो, दे हो, दोज, दीज, दिस, सी, यू, सबके साथ क्या करें, विल का प्रयोग करें। यहां तक हमें बात पता थी। दो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग बोल दी, एक यहां देख लो, हम कल मैच खेलेंगे, हमें पता चलेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, जैसे इसको ट्रांसलेट किया तो वी, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आवे, शैल, ए यो लिख दी शैल, शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले ए मैच टुमारो, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने टेंस में पढ़ भी लिया। तो इसमें जो खास है, इसके बाद अब देखो तुम,
सबसे पहली बात, क्या हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या हम ही, शी, दे, यू के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं? दो क्वेश्चन। इसका उत्तर इन प्रश्नों का जवाब है हाँ, बिल्कुल, यस, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं? तो कोई गलत बता देगा, तुमने तो ही के साथ क्या लगा दिया? सेल। और भाई ही के साथ सेल लगता ही ना, हमें पता आई और वी के साथ आवे बस सेल, बाकी सब के साथ क्या आवे? विल। अब तू ही के साथ सेल लगा रहा, ऐसे कैसे? तो सुनो मेरी बात, इन प्रश्नों का जवाब है हाँ, यस, आ सकता है। क्यों नहीं? बशर्ते, प्रोवाइडेड। क्यों नहीं आ सकता? बस शर्त यो है, आ सकता है, बस शर्त यो है इन वाक्यों से कुछ विशेष संकेत मिलने चाहिए। जैसे इन वाक्यों में कुछ फीलिंग्स छुपी होनी चाहिए, फीलिंग्स। कैसे कैसे? अगर किसी सेंटेंस के माध्यम से धमकी दी जा रही, थ्रेट, तो हम विल और शैल को पलट सकते हैं। वादा किया जा रहा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। इन वाक्यों से धमकी, वादा, दृढ़ निश्चय की फीलिंग आ रही कि हाँ, मैं तो भैया वादा करा तो इसे निभाऊंगा। मन ने क्या कर लिया? डिटर्मिनेशन, कि इस साल मैं कोई ना कोई जॉब ले लूंगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। तो ऐसे सेंटेंस से ऐसी फीलिंग आवे तो हम विल और शैल को उनके सब्जेक्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता ये पहला सेंटेंस है, ही और शैल, ही के साथ क्या आ गया? शैल आ गया भाई, ही के साथ तो शैल आ गया, जबकि ही के साथ आना क्या चाहिए था? विल। एक बार पढ़ लेते हैं, ही शैल किल यू, वह तुम्हें मारेगा। तो इसका मतलब है भाई पक्का मारेगा। क्या मारेगा? पक्का। भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल ले, क्योंकि उन्होंने कह दिया ही शैल किल यू, वह तुम्हें पक्का मारेगा। अगर यहाँ पे होता विल, ही विल किल यू, ही विल किल यू, तो फिर मैं मान लेता कि हाँ 50-50 चांस है, या फिर क्या है, मजाक की बात है। लेकिन शैल आ गया ना, शैल, ही के साथ शैल आ गया, तो भाई साहब पक्का या अवश्य। अब तो काम तमाम होना, निकल ले। नेक्स्ट, आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। आई के साथ क्या आ रहा? विल। अब तो भैया विल और शैल ही बताओगे कि तुम बचोगे या मरोगे। अब आई के साथ क्या आ रहा? विल, जबकि हमने पढ़ा शैल। भैया शैल पढ़ा, शैल आवे ना, पर यहां तो विल लगा दे, तो इस विल का मतलब गलती नहीं है कि कुछ गलती होगी, इस विल का मतलब है पक्का, पक्कम, पक्का या अवश्य, पक्का या अवश्य। आई विल किल हिम का मतलब हो गया मैं उसे पक्का मारूंगा, मैं उसे अवश्य मारूंगा, छोड़ दूंगा नहीं। ठीक है, इसे क्या मान लियो? मेरी धमकी। हाँ, अब नेक्स्ट, शी शैल बाई आईफोन फॉर मी, शी शैल बाई ए आईफोन फॉर मी, वह मेरे लिए आईफोन खरीदेगी। क्या है यो? क्या कह सको? शी के साथ शैल आता हुआ देखा कभी तुमने? देख लिया होगा, चलो सी के साथ सेल। लेकिन यहाँ क्या हो गया? सी सेल बाय ए आईफोन फॉर मी, वह मेरे लिए एक आईफोन खरीदेगी। इस सी के साथ सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब है पक्का। क्या मतलब है इसका? पक्का कि अवश्य। तो ये क्या हुआ? हमारा वादा, प्रोमिस। नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने कहाँ जाओगे? जयपुर। हमने क्या कर लिया? या तो वादा करा या फिर क्या करा? हमारा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, जाना है तो जाना। अब पता कैसे लगा कि जाना? वी के साथ क्या करे? सेल आ करे, लेकिन यहां क्या आ रहा? विल। तो इस बात का क्या मतलब है? पक्का, पक्का या अवश्य या जरूर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल ज्वाइन पुलिस सर्विस, मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करूंगा। आई के साथ क्या आना चाहिए था? सेल, लेकिन आ क्या रहा? विल। इस बात का क्या मतलब है? पक्का या अवश्य। ठीक है, तो भाई मान लो जहां सेल और विल किसी ने लिख के तुम्हें भेज दे, जैसे आई के साथ शैल की जगह तुम्हें सेंटेंस आ गया, कोई मैसेज आ गया लगा हुआ वहां पे आई के साथ विल, तो उस बात का मतलब होता है अवश्य, पक्का या जरूर। ये ना सोचना कि उस पर लिखना नहीं आता, उसकी इंग्लिश कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे नियम होता है, अल्टा पल्टी बहुत जगह होती है ग्रामर में। ठीक है, तो ये थे हमारे विल और सेल के स्पेशल यूज।